तो स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो आप कमेंट्स करते जा रहे हो उन वीडियोस को आपको देते जा रहे हैं कि बच्चे ने कमेंट्स किया सर मार्कोवनी-काफ का रूल यानी मार्कोनी-काफ का नियम और साथ में एंटी मार्कोनी-काफ का नियम यानी खैराश प्रभाव जिसे कहते हैं, इनके ऊपर वीडियोस बना दीजिए। तो भाई आज ये वीडियो हम आपको देने वाले हैं। इसके अलावा जूलॉजी वाले बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, उस पर भी रिसर्च कर रहे हैं। कोशिश है आज शाम तक वो वीडियो भी हम आपको दे दें भाई, ठीक है। डिटेल में आपको समझाएंगे। ये नियम पेपर में 15 नंबर में आ सकता है, 7.5 नंबर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। डिटेल में आपको समझाते हैं भाई। पहली बार देख रहे हो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं। जरा ध्यान से समझो भैया, सुनो। हम आपको सिर्फ एक डायलॉग बताएंगे और आपको मेरे भाई ये नियम याद हो जाएगा। क्या डायलॉग है मेरे भाई? डायलॉग ये है कि भैया ये प्लस है, ये क्या है? पॉजिटिव आदमी है। ये कौन है? पॉजिटिव आदमी है। हटाओ एच बी हटा दो। ये कौन है भैया? पॉजिटिव आदमी है, ठीक है। और पॉजिटिव आदमी जिद कर रहा है कि हम बारात करेंगे तो सिर्फ जहां ज्यादा प्रॉपर्टी होगी वहां करेंगे। ध्यान से समझो, पॉजिटिव आदमी जिद कर रहा है कि हम बारात करेंगे तो वहां करेंगे जहां प्रॉपर्टी ज्यादा हो, और प्रॉपर्टी क्या है? हाइड्रोजन है। बस यही नियम है, ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जैसे हमने लिख दिया मान लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 भाई, ठीक है। तो अब आप यहां पे देखो ये डबल बॉन्ड है। जब भी कभी डबल बॉन्ड होता है उसे एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। तो ये डबल बॉन्ड वाला मेरे भाई एल्कीन है। डबल बॉन्ड वाला क्या है? एल्कीन है। अब जब कभी भी मेरे भाई यहां कुछ जोड़ना होगा, ध्यान से समझो, जब जोड़ना होगा तो हम एक बॉन्ड को तोड़ेंगे, ठीक। फाइनल ईयर में हो इतना तो समझ में आ रहा होगा। इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक जगह इनके पास खाली होगी, एक जगह इनके पास खाली होगी। तो जब जगह खाली होगी तो पॉजिटिव वाला जो व्यक्ति है वो क्या करा? बारात बताओ यहां जुड़ोगे, यहां जुड़ोगे। जैसे मान लिया HBr है, यहां देखो HBr है, तो HBr में H के ऊपर प्लस है, Br के ऊपर माइनस है। तो जब इन दोनों के जुड़, एक आदमी यहां जुड़ेगा, एक आदमी वहां जुड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड टूटा है तो दो जगह खाली हुई हैं। तो सीधा सीधा मतलब यह है कि इन दोनों व्यक्तियों में से एक आदमी पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा। और जो प्लस वाला आदमी है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है हम वहां जुड़ेंगे, हम पॉजिटिव आदमी हैं, मेरी ब्रांड वैल्यू है, मेरी जान पहचान है, हम प्लस वाले व्यक्ति हैं, तो हम वहां जुड़ेंगे जहां प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। बोले कहां होगी? तो बोले CH2 जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो यहां देखिए मेरे भाई, डबल बॉन्ड तोड़ा, एक जगह यहां खाली, एक जगह यहां खाली। अब डबल बॉन्ड से जो ये वाले कार्बन, इनके पास एक ही हाइड्रोजन है, प्रॉपर्टी कम है। इनके पास 2 हाइड्रोजन है, प्रॉपर्टी ज्यादा है। तो पॉजिटिव वाला आदमी यहां आके जुड़ जाएगा। जो आदमी निगेटिव है, पहले ही गरीब है, जब गरीब आदमी है तो वो क्या करेगा भैया? कम वाले के पास जाके जुड़ जाएगा। सीधी सी बात है, यही मार्कोनी-काफ का नियम है। कैसे हम लोग पढ़ेंगे, सुनो। जब किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? एक जैसा ना हो, एक तरफ हाइड्रोजन ज्यादा हो, एक तरफ कम हो, सिमेट्री ना हो मेरे भाई, ठीक है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट मतलब एक प्लस वाला एक माइनस वाला एक जैसा नहीं होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का एडिशन करते हैं, यानी जब वो जुड़ेगा तो रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव मतलब उसी को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग प्लस हुआ करता था। तो भैया पॉजिटिव पार्ट कह लो, इलेक्ट्रोफाइल कह लो, या फिर H पॉजिटिव कह लो, एक ही बात है। जो पॉजिटिव पार्ट है, सरल भाषा में कहें, डबल बॉन्ड से जुड़े उस कार्बन पर जाता है। डबल बॉन्ड टूटा तो 2 कार्बन थे, उस कार्बन पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन एटम की संख्या अधिक होगी। यानी जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, जहां प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, हर आदमी वहीं जाने की कोशिश करता है। यही मार्कोनी-काफ का नियम है। देखो भाई, जैसे ये लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, भैया ये लिखा हुआ है, ठीक है। हमें इसमें क्या जोड़ना है मेरे भाई? HBr जोड़ना है। जब HBr हमें जोड़ना है तो बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो ये वाला बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूटा, प्लस इनके ऊपर क्या है? प्लस है, इनके ऊपर माइनस है। प्लस वाला आदमी कहां जाएगा? जहां हाइड्रोजन मेरे भाई ज्यादा है। तो क्या हो जाएंगे? ये 2 के 3 हो जाएंगे, और माइनस वाला इनके पास आएगा, यानी यहां पे आके Br बन जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को हमने जोड़ा है। ये देखिए मेरे भाई, CH2 CH CH3 HBr इनसे जुड़ेगा। जब इनसे HBr जुड़ेगा तो H पॉजिटिव वाला ज्यादा हाइड्रोजन के पास आ गया तो CH3 हो गया, Br कम वाले के पास आ गया तो Br हो गया भाई, ठीक है। इसके नाम की बात करें तो 2 नंबर पे ब्रोमीन लगा हुआ तो 2 ब्रोमो मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन हो गया। ये लगभग 80% प्रोडक्ट जो है वो ऐसा बनेगा, मार्कोनी-काफ के नियम के हिसाब से मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन
हर आदमी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ प्रॉपर्टी के पीछे भागे। 10-20 लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हमें प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हमें स्टेबिलिटी चाहिए, बढ़िया आदमी चाहिए, भले ही कम हो लेकिन लोग अच्छा हो। तो 20% कैसा बनेगा? 20% भैया मार्कोनी काफ के नियम को फॉलो नहीं करेगा, उसे हम लोग एंटी मार्कोनी काफ कह देंगे। एंटी मतलब उल्टा कह देंगे और प्रोडक्ट उल्टा बन जाएगा कि मार्कोनी काफ ने कहा कि भैया प्लस वाले के पास में ज्यादा हाइड्रोजन जोड़ो, ज्यादा हाइड्रोजन वाले के पास में प्लस जोड़ो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस नियम को नहीं फॉलो करेंगे, तो उसमें क्या होगा भैया, उसमें माइनस वाला जुड़ जाएगा। माइनस जुड़ेगा मतलब Br इनके पास जुड़ जाएगा, बॉन्ड तो टूट ही जाएगा और H इनके पास जुड़ जाएगा। तो दूसरा प्रोडक्ट ये बन गया, देखो CH2Br CH2CH3। ये क्या है? एक नंबर पे ब्रोमीन है तो बन ब्रोमो, मेथेट प्रोप तो प्रोपेन हो गया। 20% मेरे भाई ये प्रोडक्ट है, वो मेजर है, ये माइनर है, यानी ये 80% प्रोडक्ट है और ये 20% प्रोडक्ट है। इस तरीके से सारी चीजें चलती हैं। यानी अगर कोई आपसे कहे एंटी मार्कोनी काफ का नियम क्या होता है, तो भैया उसी को हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट, मार्कोनी काफ समझ गए। मार्कोनी काफ ने यह कहा कि भैया जो भी पॉजिटिव वाला आदमी है वो पॉजिटिव है तो वो वहां जाएगा जिसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा मतलब हाइड्रोजन ज्यादा है, वहां पे जाके वो जुड़ जाएगा भाई, ठीक है। दूसरा है खैराश इफेक्ट, खैराश प्रभाव कहते हैं, पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं, एंटी मार्कोनी काफ नियम भी कहते हैं। बस इतना सा है, नाम पेरोक्साइड क्यों है? पर ऑक्साइड जिसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा होता है उसे पेरोक्साइड कहते हैं। जब कभी रिएक्शन होगी पेरोक्साइड की उपस्थिति में, क्या लिखा? जब किसी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंट में अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HBr का एडिशन कराते हैं। दोबारा से मेरे भाई अनसिमेट्रिकल है, बॉन्ड वैसा ही बना हुआ है, बॉन्ड के इधर अलग हाइड्रोजन है, इधर अलग हाइड्रोजन है, HBr का एडिशन कराते हैं तो एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जो हमने आपको पर 20% दिखाया था वही उल्टा था, वही एंटी मार्कोनी काफ है। इस इफेक्ट को खैराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं भाई। कैसे? ये देखो बिल्कुल सेम हमने एग्जांपल लिया है ताकि आपको रटना ना पड़े, दिक्कत ना हो। फिर से डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, जब डबल बॉन्ड तोड़ेंगे एक जगह यहां खाली, एक जगह यहां खाली, लेकिन मार्कोनी काफ को फॉलो नहीं करना है तो उल्टा हो जाएगा। Br यहां पे आके जुड़ेगा, जो 20% वाला प्रोडक्ट है असलियत में वही एंटी मार्कोनी काफ है, और H यहां पे जुड़ जाएगा और इस तरीके से ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसका नाम हो जाएगा एंटी मार्कोनी काफ प्रोडक्ट। और ये मेरे भाई दोनों पेपर के अंदर आपको 7.5 से 15 नंबर में मिल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है इससे आसानी से आपको और क्या ही समझाएं, बहुत ही आसानी से आपको समझा दिए हैं। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट दे रखी है बहुत ज्यादा मजेदार है, इस बात की गारंटी है, मौज काट दोगे मेरे भाई। 75 में 75 का आप करके आओगे। और जो दिक्कतें आप कमेंट कर रहे हो, कल एक बच्चा कर रहा था सर हम कमेंट करते हैं आप पढ़ते नहीं है। पढ़ते हैं भाई, लेकिन कंटेंट बनाने में भी तो टाइम लगता है ना। ऐसा तो है नहीं मेरे भाई कि कोई जादूगरी है। और प्लस उसके अलावा बहुत सारे ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, मिलना पड़ता है, सारी चीजें होती है, फिर भी कोशिश करते हैं लगातार कंटिन्यू रहें, क्योंकि क्वालिटी भी तो चाहिए। जैसे किसी ने कहा सर जी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी की वीडियो बना दो, ठीक बना देंगे, हम कुछ भी बना के चले जाएं, कल को गाली यहां आके कौन देगा? तुम ही कहोगे बताया था, फंसा नहीं। रिसर्च भी लगती है तो थोड़ा टाइम लगता है, सब्र रखो। कमेंट सबके पढ़ रहे हैं, अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।